यस, बताइए क्या डाउट्स है। हम्म। 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 हाँ। हम्म। 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 वो आपने खुद ही जवाब दे दिया। ये जो वाटर है बेसिकली इट्स नॉट अ प्योर वाटर। प्योर वाटर साइंस के एतबार से वो वाटर होता है जिसमें सिर्फ वाटर हो, उसको डिस्टिल वाटर कहते हैं। साइंटिफिकली वो इम्प्योर है। हम जो प्योर इम्प्योर बोलते हैं वो कि उसके अंदर जर्म्स हैं या नहीं है, गंदगी है यानी उसके रिस्पेक्ट में प्योर इम्प्योर बोलते हैं, जो कि नॉन साइंटिफिक है बेसिकली। ठीक है, मतलब ऐसे देखोगे टेक्निकली अगर देखो, ठीक है, तो अगर उसमें सल्यूट है, ठीक है, तो अब होगा क्या। अब ये वाटर है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आसपास अगर टेम्परेचर हाई है, हाई का मतलब ये नहीं है कि आग लगी हुई है, ठीक है, टेम्परेचर मतलब जो अभी चल रहा है, भाई सूरज है 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 42 हो रहा है, 43 और 44 हो रहा है, तो धीरे 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 हीट की वजह से ये वाटर वेपर में चेंज होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एवापोरेशन। हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, जो अभी चैप्टर चल रहा है इसको एवापोरेशन क्या है। तो धीरे धीरे ये वाटर किस में चेंज हो रहा है, ये गैस में चेंज हो रहा है। वेपर क्या है, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का गैसियस फॉर्म है। ठीक है, पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, हीट को लेके वो धीरे धीरे वेपर में चेंज हो रहे हैं और फिर वाटर आसपास फैल जाता है। और जब वो ज्यादा होता है उसी वक्त ह्यूमिडिटी होती है, जो उमस होती है उसी वजह से होती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर इज मोर। और उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, उमस कहते हैं। ठीक है, तो जब ये वेपर एवापोरेशन हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसका जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि अब जो अंदर सॉल्ट था वो अब रह जाएगा, और वही आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, वो सॉल्ट है बेसिकली। सिंपल। अगर वो डिस्टिल्ड वाटर होगा, एकदम प्योर वाटर होगा, डिस्टिल्ड वाटर, तो इसका मतलब वो जब आप उसको बॉईल करोगे और या हीट करोगे वो वेपर में चेंज हो जाएगा, उस वेसल में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इफ इट इज डिस्टिल्ड, इफ इट इज प्योर। ठीक है, प्योर इन टर्म्स ऑफ साइंस, इस प्योर की नहीं बात हो रही, आरओ की नहीं बात हो रही। आरओ वाटर पीने के लिए प्योर है, वो हम दूसरा टर्म यूज करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आरओ वाटर ज्यादा नुकसान देता है, कम करता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जो होता है, जो उसका कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर है, वो आप आर्टिफिशियली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके थ्रू जो है वो आपको नुकसान भी कर सकता है। आप उसके सल्यूट कंसेंट्रेशन को ज्यादा मिनिमाइज कर रहे हो, जो एसेंशियल आपके जो जरूरत वाले सॉल्ट्स हैं, जो आपके मिनरल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो नहीं मार नहीं देता, मतलब उसको वो मतलब रिमूव कर देता है, वो फिल्टर आउट हो जाता है, हट जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर जो है साइंटिफिकली प्योरिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। ठीक है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। मतलब वाटर का जो मिनरल कॉम्पोजिशन है वो मेंटेन होना चाहिए, आप समझ में आ रही, और जर्म फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें कोई पैथोजन और इस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए, बैक्टीरिया वायरस ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन जब हम आरओ वाटर लेते हैं तो आरओ की वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो कुछ ज्यादा ही प्योरिटी की तरफ जा रहा है, मतलब सल्यूट कंसेंट्रेशन कम से कम हम कर रहे हैं। तो कभी कभी वो इतना कम हो जाता है कि वो डिस्टिलेशन, मतलब कि वो, मैं नहीं कह रहा प्योर वाटर हो जाता है, लेकिन जो है वो डिस्टिलेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है जब वो जाएगा तो फिर वो बहुत सारे गैशियस प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिकल इश्यूज वो सब शुरू हो जाएंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो पानी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने घर में आरओ लगवाया हुआ है उसका जो टीडीएस है, टोटल टीडीएस क्या कहते हैं, टीडीएस बोलते हैं टोटल डिजॉल्व्ड सोल्यूट। आपने देखो जो आरओ सेट करने आते हैं वो कहते हैं टीडीएस सेट कर दूं, टीडीएस सेट कर दूं, तो क्या होता है, टोटल डिजॉल्व्ड सोल्यूट। ठीक है, तो ये टीडीएस क्या हो, इसकी एक रेंज होती है, तो मैंने यहाँ पे जो है उसको 100 टू 150 के रेंज में करवाए हुए हैं। इसीलिए आपको, इसीलिए जब आप पानी पियेंगे, अगर मेरे वहां का पानी पियेंगे तो एकदम नॉर्मल लगेगा, वो वैसे नहीं लगेगा जैसे आरओ का पानी होता है, जैसे बिस्लरी कड़वा सा, वो नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उसका टीडीएस 100 टू 150 के, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका जो पानी है उसका ओरिजिनल टीडीएस इस वक्त क्या है। जैसे अलीगढ़ का देखे तो बहुत ज्यादा होता है, 400 450 होता है, मतलब कुछ ज्यादा ही सल्यूट मिले हुए हैं।
समझ रहे, इतना भी नहीं रहना चाहिए, मतलब उसके साथ आपके जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं, जो टॉक्सिक मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, वो भी आ जाएंगे आपकी बॉडी में। तो उसको प्योरीफाई, तो अब अगर यही आप 40 पे ले जाओगे, 30 पे ले जाओगे, जनरली लोग जो कर देते हैं, तो जो एसेंशियल है, जो जरूरी है, जो फायदेमंद है, वो भी निकल जाएंगे। समझ में आ रही है? तो इसलिए हमने इस रेंज को रखा हुआ है, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, और बताइए। और सर वो कहते हैं कि गिलास में पानी पिया करो, खून के साथ हम्म सफाई होती है, लेकिन तब बहुत कि जो है ना आपका रंग भी साफ होगा और पता नहीं क्या हाँ, क्योंकि देखो वहां पे क्या हो रहा है, जब हम वाटर ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, और एक्सक्रीशन जब ज्यादा होगा तो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो रिमूव होंगे बॉडी से, और जब रिमूव होंगे तो हमारी बॉडी और हेल्दी होगी हर रेस्पेक्ट में। नहीं, द पॉइंट इज दैट वाटर कंसेंट्रेशन है, तो वाटर कंसेंट्रेशन हर सेल में मेंटेन होगा ना। ठीक है भाई, यहाँ पे भी तो सेल है, स्किन के भी तो सेल्स हैं, तो वाटर कंसेंट्रेशन वहां भी मेंटेन होगा। वहां पे दूसरे इफेक्ट हो रहे हैं, वहां पे मतलब दूसरे और फैक्टर्स भी काम करते हैं। ठीक है, ऐसा होता तो फिर आदमी से पानी पिए, खाना नहीं खाएगा। ठीक है, बहुत सारे वाइटामिन होते हैं जो ब्यूटी वाइटामिन कहलाते हैं। ठीक है, वो होने चाहिए। अब ये नहीं कि बाहर से आप आर्टिफिशियल है, आप ऐसा खाना खाएं, फ्रूट खाएं, ठीक है, जिससे वो मिले, तो सिर्फ पानी से ही नहीं काम चलेगा कि पानी पी रहे हैं और फिर जिंदा रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो क्या करेगा, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो एजिंग है या फिर आप जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो किससे हो रही है? टॉक्सिसिटी से हो रही है। ठीक है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस का रिमूवल करेगा। और ये भी नहीं है पानी जो है आपको मतलब 4-4, 5-5, 6-6 बॉटल पीनी है, आपको 2 से 3 बॉटल काफी है, क्योंकि आप खाने के थ्रू भी तो पानी ले रहे हो। समझ में आ रही है भाई? आपने कोई भाई सालन बनाया तो उसमें भी तो पानी है। ठीक है, आपने कुकुम्बर खाया उसमें भी पानी है। तो सब कुछ टोटल जो है मिला के जो वो पानी होता है, ये नहीं होता आप 6 से 7 बोतल रोजाना पी रहे हो, 6 से 7 लीटर। ठीक है, आप 1.5 से 2 लीटर कंज्यूम कर रहे हो, नहीं नुकसान नहीं देगा। आप इतना पी नहीं, कितना पियोगे पानी भाई? 2 से 2.5 लीटर पीना ही काफी होता है दिन भर में। तो कितना पानी, अच्छा पानी पियोगे तो जाहिर सी बात है मिक्चुरेशन ज्यादा होगा। मिक्चुरेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ, यू कैन से, यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब मैं नहीं कह रहा पानी पीना चाहिए, ठीक है, और वो डिपेंड भी करेगा सीजन पे, विंटर सीजन है, समर सीजन है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 2 से 2.5 लीटर काफी है, दैट इज एक्स्ट्रा वाटर दैट वी नीड एक्चुअली। समझ में आ रही? ठीक है, और बताइए। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है भाई, मिनरल कॉम्पोजिशन हो सकता है, जर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब एक होता है जब आप पानी पी रहे हो, तो कहीं का पानी पी रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उसको वो यूज टू हो जाती है ना उसके थ्रू। अब कोई शुरू से आरओ का पानी पी रहा है, तो धीरे धीरे पानी, वो जो बॉडी है उसको क्या कर रही है, धीरे धीरे अडाप्ट कर रही है, उसी के हिसाब से काम कर रही है। लेकिन अचानक से जब आप बाहर से पानी दे रहे हो, वो इतना ज्यादा कह सकते हो कि सेफ पानी था, मतलब कंपैरेटिवली अगर आप कह सकते हैं, लेकिन अचानक से आपने कोई नल का पानी दे दिया, तो नल के पानी में पैथोजेंस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उस आदमी को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि वो जो पानी वो पी रहा था, उससे इम्यूनिटी उसकी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाई। ठीक है भाई, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए भी पैथोजन का इंटरेक्शन जरूरी है। ये नहीं है कि आप एकदम क्लीन एनवायरनमेंट पे रहोगे तो आप इम्यून ज्यादा होगे, नहीं, आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। आप यहाँ टच कर रहे हो, इधर टच कर रहे हो, पैथोजन आपके हाथ में इस वक्त लगे हुए हैं, तो वो मतलब एक्सपोजर बहुत जरूरी होता है। अब एक्सपोजर का मतलब ये नहीं जाके गंदा पानी पीना शुरू कर दिया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं। एक्सपोजर मतलब जो नेचुरल एक्सपोजर्स होते हैं, जो उसके डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं, उसके थ्रू जो हमारे एक्सपोजर्स होते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को और स्ट्रांग करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपोज होगी बॉडी, तभी इम्यून सेल्स उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, तभी वो फ्यूचर में उससे लड़ सकती है, फाइट कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। ठीक है, और बताइए। क्या बोलते हैं?